नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर पीरियड प्रवेश 2023 की तैयारी हम के रेगुलर बेसिस पर करवा रहे हैं। तो अपनी तैयारी अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को देखिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपकी देखिए अभी जो क्लासेस है कंप्लीट हो गई है। जी का जी की क्लास सुबह 11 बजे, फिर रीजनिंग क्लास आपको 2 बजे, फिर कलावर्स की क्लास आपको 3 बजे, उसके बाद शाम को 7 बजे आपको देखिए सामान्य हिंदी क्लास हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर आप सभी को देखने को मिल रही साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए देखिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती है। तो वहाँ से जुड़कर अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए साथियों। उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया हुआ है, तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट की क्लासेज जी के चीज़ की, जिसमें आपको पूरे पूरे 50 क्वेश्चन है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे साथियों, ठीक है। और आपको कल कला वाली वर्ग वाली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 81 में एक मिस्टेक हो गई थी, उसको सुधार लीजिए। आपको जो राष्ट्रीय वाद्य यंत्र पूछा था, तो राष्ट्रीय वाद्य यंत्र आपका सितार नहीं होता, आपको मैंने एक क्लास में और करवाया था। तो राष्ट्रीय वाद्य यंत्र आपका वीणा होता है, याद रखिएगा। सितार आपका गलत हो जाएगा, वीणा आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो चलेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का, स्टार्ट करेंगे। बताएंगे पहले पे से उत्तर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है साथियों, इसका सही उत्तर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार है जो असम से संबंधित है साथियों। तो देखो आपका कराया गया है बिहू नृत्य, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दो, तो आपका राइट है बिहू लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है साथियों। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। इस लोक नृत्य का आयोजन फसल कटाई के समय मनाए जाने वाले बिहू त्योहार के अवसर पर किया जाता है। यह त्योहार नववर्ष के प्रारंभ में बोहाग बिहू, धान की फसल पक जाने पर माघ बिहू एवं वसंतोत्सव के समय बैसाख बिहू के रूप में मनाया जाता है साथियों, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा पहले पे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों। दूसरे पे से ध्यान से देखेंगे, आंसर देखें। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है साथियों। तो देखिए मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में बिहार, ठीक है, बिहार के नाम से जाना जाता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बिहार का गंगा दक्षिणी भाग है, जिसमें मूल रूप से पटना, गया, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद के क्षेत्र स्थित है साथियों यहाँ पे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, दूसरे पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें। तीसरे पे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों, तीसरे पे से उत्तर का आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारियों को हटाने में सक्षम होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारियों को हटाने में सक्षम होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, आपका तिल्ली या तो प्लीहा इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। तिल्ली अथवा प्लीहा, ठीक है। अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारियों को हटाने, यानी कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, क्षतिग्रस्त बीमाणु, उनको हटाने में सक्षम होता है साथियों। तो जो ऑप्शन पे सी है दोस्तों, आपसे का एड्रेस है, ठीक है, तिल्ली या तो प्लीहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे से। तो गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है साथियों, तो सही उत्तर का गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपकी तांबा, जो ऑप्शन पे डी दे दो, सबसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गुलाब सोना यानी कि रोज गोल्ड सोने तथा तांबे की मिश्र धातु होती है, इसका रंग गुलाबी होता है तथा इससे गहने आदि का निर्माण होता है, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी दे तो ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तांबा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा है, क्या पूछा गया है? ध्यान से देखें, बताएंगे इसका उत्तर का हो जाएगा। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है साथियों। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है, सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। देखिए शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा आपकी M1 L2 T-3 होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। ध्यान से सूत्र को याद कर लीजिए, आपको पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर साथियों, 5 बजे तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे, बताएंगे आंसर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका गोरखपुर में स्थित है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए दे सो छठे पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्या पूछा गया है बताने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है साथियों? उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक देखिए आपकी 80 सीटों का योगदान करता है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपसे का आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। लोकसभा में आपके देखिए कितने 80 सीटों का योगदान होता है, और राज्यसभा में आपके देखिए 31 सदस्य चुने जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। क्लियर हो गया? याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे पी सी है दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्या पूछेगा बताने की कोशिश करेंगे। सत्य का माघ मेला रिक्त स्थान के दिन शुरू होता है, कब शुरू होता है बताने की कोशिश। माघ मेला आपका कब शुरू होता है साथियों? तो देखिए माघ मेला आपका माघ मेला जो है माघ माह के मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर हो, ठीक है। मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। यह मेला एक माह तक चलता है तथा भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में मनाया जाता है। प्रयाग का माघ मेला विश्व में प्रसिद्ध है साथियों, ठीक है। प्रयाग यानी कि इलाहाबाद का जो माघ मेला है विश्व प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। क्लियर होगा? माघ मेला आपका कब शुरू होता है? तो मकर संक्रांति के दिन माघ के महीने में शुरू होता है साथियों। और माघ का महीना आपका कब होता है? जनवरी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नंबर पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था साथियों? देखिए आपका हुआ था, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, याद है। जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे कवि संत कबीर का जन्म जो है और पालन पोषण आपका वाराणसी शहर में हुआ था, याद रखिएगा। इनका जन्म देखिए 1398 ईसा पूर्व हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। लखनऊ संगीत घराने की नींव उस्ताद किसके द्वारा रखी गई थी साथियों? लखनऊ संगीत घराने की नींव की बात करें, देखिए उस्ताद बख्शू खां द्वारा, ठीक है। बख्शू बख्शू खां द्वारा रखी गई थी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे पी दे दोस्तों, आपसे का आइडेंटिफाई क्लियर है। लखनऊ संगीत घराने की जो नींव है उस्ताद खां द्वारा रखी गई है। तो जो ऑप्शन पे पी दे दोस्तों 11 पे आपसे का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 पे बताएंगे सर, तो ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। 11 नंबर पर क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के प्राधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और दूसरा क्या होता है साथियों? उत्तर प्रदेश की जो पुलिस के आधिकारिक ध्वज है उसमें दो रंग है, एक तो लाल है और दूसरा हमको बताना है कौन सा है साथियों। तो देखिए आपका दूसरा नीला है साथियों, ठीक। जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आपसे गाइडेंस है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और नीला, ठीक है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे क्या पूछेगा, आंसर देने की कोशिश करेंगे। 12 नंबर आपका पूछा है। आमिर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक छप चीनी किस भाषा में साथियों? आमिर खुसरो द्वारा जो रचित कविता है छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ब्रज भाषा में है। जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर क्लियर है। अमिर खुसरो द्वारा जो रचित कविता है छाप तिलक सब चीनी, जो इसकी भाषा है ब्रज भाषा है। तो याद रखिए, जो ऑप्शन पर सीधे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर क्लियर है। इस कविता को अक्सर कव्वाली की तरह गाया जाता है साथियों, याद रखिए। भारतीय उपमहाद्वीप में अनेकों मशहूर गायकों ने इसे गाया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 पे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखें, आंसर। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी कि राज्य कर को शामिल किया गया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
देखिए जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर में चुंगी को, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दो तो ऑप्शन का राइट आंसर चुंगी को शामिल किया गया था। यह एक प्रकार का राज्य कर है जो राज्यों द्वारा ही लगाया एवं वसूला जाता है साथियों, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दो तो ऑप्शन का राइट आंसर चुंगी। चलिए साथियों, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 14 पे बताएंगे सूत्र का, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन को मनाया जाता है साथियों, आंसर देंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका किस दिन को मनाया जाता है? देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था साथियों? नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? देखिए नियॉन लैम्प का आविष्कार आपका किया गया था जॉर्जेस क्लाउड द्वारा। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर। नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जॉर्जेस क्लाउड। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों 15 पे ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है साथियों? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ब्यूनस आयर्स की बात करें, देखिए अर्जेंटीना की राजधानी है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन पर सी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? ठीक है, और क्या है? बोलिविया। बोलिविया की बात करें कि उसकी राजधानी देखिए आपकी क्या हो जाएगी? सुक्रे। बोलिविया की राजधानी आपकी सुक्रे है साथियों। और उसका देखिए वेनेजुएला है, वेनेजुएला की राजधानी आपको कराया था मैंने, कारा कासा है, ठीक। वेनेजुएला की राजधानी आपकी काराकास है, कारा काराकास है, ठीक है, काराकास से, काराकासा नहीं है, काराकास है। और ब्राजील, ब्राजील की राजधानी क्या चाहते हो? तो ब्राजील की राजधानी देखिए ब्राजीलिया है, ठीक है। ब्राजील की राजधानी आपकी ब्राजीलिया है। क्लियर? वेनस किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की। बोलिविया की राजधानी आपकी सुक्रे है, वेनेजुएला की राजधानी आपकी काराकस है, और ब्राजीलिया की राजधानी आपकी ब्राजीलिया है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है साथियों, क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 पे क्या पूछा है, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं साथियों? ये क्वेश्चन तो आपको कितनी बार करा दिया गया है, अब इसका आंसर देगा साथियों। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जिसमें सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं साथियों? तो देखिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बताएंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। देखिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो ऑप्शन पर सी ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक है। एक सींग वाले सबसे अधिक गैंडे देखिए असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं साथियों। यह राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा ये बात भी। तो जो ऑप्शन पर सी ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों सही उत्तर का। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है साथियों, बताएंगे। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल की बात करें देखिए आपका मणिपुर की हो जाएगी। जो ऑप्शन आप ये दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी हो जाएगी। और देखिए त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला है, अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी। नागालैंड की देखिए कोहिमा है, याद रखिएगा, नागालैंड की कोहिमा है। और सिक्किम की क्या है? तो सिक्किम की आपकी गंगटोका है, ठीक है, गंगटोका है, गंगटोक है, टोका नहीं, गंगटोक है, ठीक है। सभी हो गए। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। त्रिपुरा की अगरतला है, नागालैंड की कोहिमा है, सिक्किम की गंगटोक है। क्लियर साथियों? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 पे, बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है साथियों? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कर्क रेखा से सबसे दूर है साथियों? 19 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि देखिए भारत जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य आपको कौन कौन से है देखिए, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान व गुजरात है। 8 को
आप नोट कर लीजिए एक बुक में, बार बार आपसे पूछा जाता है तो आप एक जगह कहीं नोट करके इसको रख लीजिए। ठीक है, देखिए जो भुवनेश्वर है उड़ीसा राज्य से में अवस्थित है, अतः प्रश्न में दिए गए स्थानों का अनुसार भुवनेश्वर जो है कर्क रेखा से सबसे अधिक दूर है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर डी है दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर है। ठीक, भुवनेश्वर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो और यह देखिए कर्क रेखा से बहुत ही अधिक दूर है साथियों, याद रखिए जो ऑप्शन यहाँ पर डी है दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। और जो गांधीनगर है गुजरात में होता है, रांची आपका झारखंड में है, अगरतला अगरतला तो अभी आपको बताया था किसकी राजधानी थी, त्रिपुरा। त्रिपुरा भी आपका आता है, गुजरात भी आता है, झारखंड भी आता है कर्क रेखा में। लेकिन जो उड़ीसा है, उड़ीसा आपका नहीं आता है। ठीक, तो जो भुवनेश्वर है आपका बहुत दूर स्थित हो जाएगा साथियों कर्क रेखा से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विषय बताएंगे सही उत्तर का। हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है साथियों। हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है साथियों। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर होगा। क्लियर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21 पे बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर का हो जाएगा। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के अधिकार किसको देता है साथियों, बताएंगे। जो भारत का संविधान है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का जो संविधान है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर। क्लियर। और यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है, ये बात भी याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है। क्लियर साथियों, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था, आपसे मैंने एक बार पूछा था, तो बताइए इसका, बताया भी है आपको कई बार, तो बताइए इसका सही उत्तर। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव द्वारा। ठीक है, जो मूल रूप से आपका संविधान है, इनके द्वारा हाथों से लिखा गया था साथियों। ठीक है, तो जो ऑप्शन आप सी दे दोस्तों, आपसे का सही उत्तर है। क्लियर है, उनको इसे लिखने में 6 माह लगे थे, याद रखिएगा। संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया था और हाथों से इन्होंने लिखा था। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23 पर बताएंगे सूत्र, ध्यान से देखें, आंसर देंगे साथियों। किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में किसके साथ होती है, बताएंगे सूत्र को। किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में किसके साथ होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो वृद्धि के साथ होती है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। ठीक, किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है, अर्थात जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की मांग में वृद्धि होती जाती है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, 24 नंबर, ध्यान से देखें, आंसर देंगे साथियों। 24 के सौ जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची में सूचीबद्ध है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी समवर्ती सूची में आती है, जो ऑप्शन यहाँ पर डी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है साथियों। क्लियर, और इस विषय पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारों कानून बना सकती हैं। क्लियर साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। सही उत्तर का भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। क्योंकि समानता का अधिकार, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे कहा है भारतीय संविधान के समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, इसमें मौलिक अधिकार में कहा गया है कि जो सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा साथियों। यह अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समाहित है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 26 पे बताएंगे साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था, बताएंगे इसका सही उत्तर। किसको उसकी शेष जो जिंदगी थी उसके लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए
शाहजहां को। जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर शाहजहां जो को उसकी जो शेष जिंदगी थी उसके लिए औरंगजेब ने उसको कैद कर दिया। शाहजहां जो था औरंगजेब का पिता था। औरंगजेब ने 1658 ईस्वी से 1666 ईस्वी तक शाहजहां को आगरा के किले में कैद किया करके रखा था साथियों, और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। ठीक, क्लियर हो गया। तो अपने बाप को ही इसने कैद करके रखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 27 पे बताएंगे सब, तो ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। अधिक तसा ने अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण क्या है साथियों? अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण कौन सा है साथियों इन चारों में से? देखिए, ग्रेनाइट होता है, जो ऑप्शन पे टी थे दोस्तों, आपसे गाइड अच्छा होगा। ग्रेनाइट जो है अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है साथियों, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। निम्न हिमाचल और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा देखिए आपका शिवालिक को। ठीक है, जो ऑप्शन पर सी दे दोस्तों, आपसे क्या निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो स्थित लंबवत घाटी है उसको दून के नाम से जाना जाता है साथियों, क्लियर है। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच के जो लंबवत घाटी है इसको दून के नाम से जाना जाता है साथियों, क्लियर। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 में बताएंगे इस उत्तर को। बहुकोशिका जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं साथियों? बहुकोशिका जो जीव है किसके द्वारा वृद्धि करते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या है? तो देखिए विभाजन के द्वारा। ठीक, कोशिका विभाजन के द्वारा ये वृद्धि करते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पर टी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है। बहु कोशिका किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो कोशिका विभाजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 30 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, आंसर देखेंगे। पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा है साथियों? पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्प में जो नर लैंगिक अंग होता है देखिए पुंकेसर होता है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे पी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा होता है? तो पुंकेसर होता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन पे पी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। 31 पे से जो संपर्क संपर्क बल को रिक्त स्थान बल भी कहा जाता है साथियों। कौन सा बल कहा जाता है बताएंगे इस उत्तर का, संपर्क बल को, और कौन सा बल कहा जाता है? तो देखिए संपर्क बल को पेशीय बल भी कहा जाता है साथियों। जो ऑप्शन पे डी है दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा, क्लियर साथियों। संपर्क बल को पेशीय बल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देंगे 32 नंबर, बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। एब्सोल्यूट रिक्त स्थान में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रिक्त स्थान में, मतलब किसमें इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए एब्सोल्यूट जो यूआरएल होता है, यूआरएल होता है, उसमें इंटरनेट पर फाइल का, सॉरी, एब्सोल्यूट यूआरएल में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है साथियों। ठीक है, अब यूआरएल क्या होता है? तो यूआरएल अगर आपने इंटरनेट चलाया होता जो आपको ऊपर आता है HTTPS करके, इसके बाद जो आपका www करके उसमें जो होता है वही आपका यूआरएल होता है। उसमें देखिए उसमें आपका जो एब्सोल्यूट होता है, उसमें संपूर्ण फाइल का जो पता होता है उसमें। ठीक, जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा, क्लियर साथी। अगला क्वेश्चन देखें 33 का, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता वह क्या कहलाता है साथियों? वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता वह क्या कहलाता है? तो देखिए आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है साथियों। ठीक, जो ऑप्शन यहाँ पे ए थे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, बताएंगे सही उत्तर का होगा 34 पे। धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें चीख कर, सॉरी, खींच कर तारों में परिवर्तित किया जाता है वह क्या कहलाता है? धातुओं का वह गुण जिसमें जिसमें उन्हें खींच कर तारों में परिवर्तित किया जाता है वह क्या कहलाता है साथियों? इसका सही उत्तर कर जाएगा। तो इन्हें देखिए तन्यता कहते हैं। ठीक है, धातु का वह गुण
जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें देखिए तन्यता कहलाता है साथियों। क्लियर। और जो सोना एवं चांदी है सर्वाधिक तन्य धातुएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 35 से बताएंगे, 70 को ध्यान से देंगे, उत्तर देंगे। आर्थिक चर्चा ने दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है। ये उत्तर का जो साथी है इसका बताएंगे। देखिए जो ऑप्शन आपका बी थे दोस्तों, आपसे राइट आंसर होगा, ठीक। जो मृत्यु दर दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है, अर्थात किसी दिए गए समयावधि में प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का सही उत्तर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 36 पे बताएंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। 36 नंबर, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी साथियों? संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? देखिए संचारित प्रणाली की खोज आपकी करने वाले आपके हो जाएंगे विलियम हार्वे, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा 36 पे, ठीक है साथियों। संचारित प्रणाली की खोज करने वाले आपके हो जाएंगे विलियम हार्वे। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर का बताने की कोशिश करेंगे साथियों। किस शहर में वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए जाएंगे, मतलब किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? किस शहर में वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए गए थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुराने करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। बर्मिंघम में होने वाला था। जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों, आपसे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछ सकता है तो बता दीजिएगा। वैसे जो पुराने करंट अफेयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है साथियों? बुलंद दरवाजा आपका कहाँ स्थित है? तो देखिए फतेहपुर सीकरी में, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा, ठीक है। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है साथियों। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, 39 में, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सत्तर का जाएगा। सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साथियों? इसका सही, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पर डी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40 में बताने की कोशिश करेंगे, 70 का हो जाएगा। नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए चीन के साथ। जो ऑप्शन यहाँ पे ये थे दोस्तों, आपसे राइट आंसर, नेपाल भारत के अलावा चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है साथियों। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों, 41 पे बताएंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। रे टॉमलिंस को किसका श्रेय दिया जाता है साथियों? रे टॉमलिंसन्स को किसका श्रेय दिया जाता है साथियों? 41 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय इनको ही दिया जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा, ठीक। सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय रे टॉमलिंसन्स को दिया जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, सही उत्तर है। क्लियर। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, 42 नंबर, ध्यान से देखेंगे। रिक्त स्थान उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? रिक्त स्थान उत्तर प्रदेश किसके लिए, उत्तर प्रदेश किस रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर क्लियर। चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन है, 43 पे बताएंगे, 77 का ध्यान से देखें। उत्तर पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था, बताएंगे इस उत्तर का? पाक्योंग के उद्घाटन से पहले की बात हो रही है, जो सिक्किम राज्य की राजधानी आपकी गंगटोक है, इसका निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था?
देखिए बाघ डोगरा था, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक सभी का क्लियर है साथियों। पाकयोंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी की जो गंगटोक है, इसका जो निकटतम हवाई अड्डा था बाग डोगरा था। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे उत्तर का, ध्यान से देखिए आंसर देखिए साथियों। इस भारतीय महिला बल्लेबाज का जो भाई है जिला स्तर क्रिकेटर है साथियों। तो देखिए स्मृति मंदाना का जो ऑप्शन यहाँ पे पी थे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर, ठीक है। इनका जो भाई है, इनका जो भाई है जिला स्तर क्रिकेटर है साथियों, ठीक। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि है, बताएंगे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर, ठीक। स्टेच्यू ऑफ जो यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति श्रद्धांजलि है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 में, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सर तो क्या हो जाएगा। कंचनजंगा जो कंचनजंगा है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है जो कि किसकी बीच सीमा पर स्थित है साथियों। तो देखिए भारत और नेपाल के, जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे राइट है। जो कंचनजंगा है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों 46 पे आपसे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है साथियों। देखिए पंचायत है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे पंचायत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो स्व सरकार की संस्था है आपकी पंचायत है। तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, आपसे एक बार राइट आंसर। क्लियर है साथियों। ग्राम स्तर पर देखिए पंचायत होती है, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर आपकी जिला पंचायत होती है। क्लियर है सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 पे, बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है साथियों, देखिए आपका उत्तर प्रदेश। जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 49 पे, बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखें, आंसर देखिए। इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है साथियों। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा की बात है, इनमें से कौन सी नहीं है साथियों। देखिए आपका सी एट जो दिया गया है, इसको छोड़कर बाकी तीनों देखिए आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस, सी सॉ और ऑब्जेक्टिव सी, ये तीनों के तीनों आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन जो सी एट है आपकी कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50वां है, बताने की कोशिश करें सर। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है साथियों। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए हैसियत और अवसर की, ठीक है। स्टेटस एवं अपॉर्चुनिटी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाते हो, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी जीके जीएस की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी क्लास अच्छी लगी। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछिए साथियों, उसका हम आपको उत्तर जरूर बताएंगे। बाकी आप सभी का कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें पूछ लीजिएगा। और आपको जो सुझाव हो अभी हमें कमेंट में होगा। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और क्लास आपको और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी रीजनिंग वाली क्लास में। तो आप लोग को 2 बजे आ जाइएगा उस क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।